क्या बहस करते हैं सब रिकॉर्ड हो रही है। आपको कितनी बहस आती है, कितनी करते हैं आप, सब लिखाया जाता है। मोहम्मद एबी का जजमेंट इसमें कवर ही नहीं होता सर। ठीक चलिए। Lordship, in this petition, I am challenging annexure P1, by which the respondents have advertised the post of ANM. Both petitioners are working as an AM on contractual basis, Lordship, since 2008. लास्ट डेट निकल गई, आज क्या चैलेंज कर रहे हैं आप? सर मैं उसके लिए नहीं कर रहा हूँ, फॉर्म भरने के लिए नहीं सर। इन द ईयर ऑफ 2011, Lordship, the respondents have issued a order, Lordship. May kindly see that order is at annexure page number 30. In that order, Lordship, the respondent number 2 has directed to CMHO to regularize the service of Lordship. The name of the ANM has been mentioned in that list, Lordship. The name of petitioner number 1 is mentioned at serial number 26, and the name of petitioner number 2 mentioned at serial number 43, Lordship. And Your Lordship, on the basis of this order, Your Lordship, no action has been taken by Your Lordship, the authority. Then the petitioners have approached to this honorable court by filing a writ petition number 16978/2012, Your Lordship. That has been disposed of by order dated 22/6/2018, directing the respondents to decide the case of the petitioner on the basis of circulars and other orders, Lordship. Nothing has been done. Then the petitioner have submitted the representation, Lordship, and in that petition, Lordship, the state has also filed the return, and in return they have specifically admitted that there is no vacant post. If in the future the vacancy will come, the claim of the petitioner will be considered, Lordship. Now, Lordship, there is 400 पद ही नहीं थे तो कैसे हो जाएंगे आप? सर मैं वही बोल रहा हूँ सर, वो पढ़ चुका हूँ सर, उसमें पद नहीं है। और रिप्लाई में सर उन्होंने ये भी बोला था कि जब भी पद रिक्त होंगे हम आपका कंसीडर करेंगे। सर अब ये एडवर्टीजमेंट जो आया सर, आपका तो एक और फैक्ट है, आप व्यापम के माध्यम से फेल हो चुके हैं। हाँ वो सर अलग बात है। वो अलग ये नियमितीकरण सर वो तो डायरेक्ट एग्जाम होता है सर, जो व्यापम वाला होता है सर, वही अभी फिर से इन्होंने एडवर्टीजमेंट निकाला है। उसमें सर एसटी की 412 पोस्ट एडवर्टाइज की गई है। के लिए कौन सी पोस्ट है, कैडर क्या है इसका? हाँ सर ये है ना, पेज नंबर सर आप देख लें इसको, पेज नंबर 21 देख लें सर। पेज 21, यस। 34 में सर अनुसूचित जनजाति के लिए सर 400 टोटल 478 पोस्ट सर। महिला अभ्यर्थियों के लिए, हाँ महिला, हाँ सर ये महिलाओं के लिए होता है सर ये एएनएम। उसमें संविदा कर्मी की भी तो 96 है। 96 है सर संविदा कर्मी। अरे भाई टोटल 96 है संविदा कर्मियों के लिए। हाँ संविदा कर्मी के लिए 96 है। तो संविदा कर्मी है सर, वो ये संविदा कर्मी के रूप में कार्य करेंगे, जो नियुक्ति होगी इनकी, ये उनके लिए सर 96। इनको मिला के सर टोटल 478 पद है सर। बताइए भाई, वो संविदा में जो कर्मी वो पूर्व सैनिक जो रहे उनके लिए निल है, जो संविदा कर्मी जो काम कर रहे हैं उनके लिए 96। हाँ वही तो हम भी कह रहे हैं, इनको पार्टिसिपेट करना था ना। पार्टिसिपेट करेंगे तभी तो होगा, वही तो हमने भी कहा सर। पार्टिसिपेट क्योंकि हमारा सर ये जो 2011 का 11 का तो वहाँ जाके कंटेम्प्ट लगाइए आप। ये पिटीशन जो मैंने सर फाइल की है सिर्फ इसीलिए फाइल की है सर, क्योंकि सर ये वैकेंसी निकली हुई है सर। तो सर इनका जो स्टैंड था सर, चूंकि पद खाली नहीं है सर, तो सर कम से कम अगर उस वक्त खाली नहीं था सर, अब तो खाली है सर। हाईकोर्ट का डायरेक्शन पढ़ते हैं। हाँ सर पढ़िएगा, पेज 33 पे पढ़िए। रीच टू अ कंसेंसस, it is agreed that if petitioner prefers a comprehensive fresh representation seeking regularization in the light of recent circular 7-10-16 से तो ये पोस्ट वैसे भी नहीं भरी जानी है। आपका पूरा क्लेम ही मिसप्लेस्ड है। 7-10-16 जो है वो सिर्फ रेगुलर सर विनियमितीकरण के लिए सर, वो तो विनियमितीकरण के लिए नियमितीकरण के लिए है ही नहीं सर। नहीं, फिर जो ऑर्डर आप हमें दिखा रहे हैं वो ऑर्डर ही आपके विरुद्ध है सर। इन्होंने सिर्फ रिप्रेजेंटेशन डिसाइड करने के लिए सर। नहीं, regularization in the light of it's qualified order. You seek review of this order. I don't know where is your remedy, but not here. But your lordship, my contention is that your lordship, when in the जो P3 है सर, ये रिस्पोंडेंट नहीं सर ये इश्यू किया है, क्या होगा P4 में ऑर्डर में रिप्रेजेंटेशन, वो रिप्रेजेंटेशन भी सर अथॉरिटी in the light of 7 हमारा जो रिप्रेजेंटेशन हमने दिया सर, अथॉरिटी ने उसको फॉरवर्ड किया है सर स्टेट में। देखिए पेज नंबर 40 साहब उसको फॉरवर्ड किया होगा। That will not create any right in your favor. Issue is very simple, that High Court has passed an order saying that your representation is to be decided in terms of the policy dated 7/10/2016. 7/10/2016 does not create any right in your favor to regular appointment, and therefore your authorities may do anything that will not create any right to interfere in the advertisement. You may participate, you should have participated, you should have paid the. But my stand is that your lordship, when your stand is that, and please file contempt petition that order passed by the writ court
on 22/1/2018 is not being. कंटेम्प्ट की कार्रवाई सर एक अलग चीज हो जाती है सर। मेरा यहाँ पे सर क्लेम ये है सर चलिए कि मैं सर लिखा देता हूँ, लिखिएगा। विकास मिश्रा, learned counsel for the petitioner. This petition is filed by the petitioners being aggrieved of the advertisement issued by the Madhya Pradesh Employees Selection Board, Bhopal, for conducting an examination for recruitment to Group 5 posts of staff nurse, A&M, assistant veterinary field officers and equivalent posts through backlog. Full stop. Petitioners are members of ST category. Full stop. They were already working as A&M, chief medical and health officers of the concerned districts, to give benefit of regularization against the vacant posts of A&M in their districts. It was also directed that if posts fall vacant in future, then such person should be given benefit of regularization. In this list, name of the petitioner Kumari Kalavati Chhata appears at serial number 26, whereas Shrimati Kamla Gotia at serial number 43. Petitioners are working on contract basis as A&M. Full stop. Therefore, they should have filled the form and should have participated in the selection process in as much as 96 posts are specifically reserved for regularization of contract A&Ms. Petitioner did not fill the form and now is claiming advantage from backdoor, having failed to avail the facility and participate in the selection process. They cannot seek regularization through a backdoor. Therefore, petition being devoid of merits deserves to be dismissed and is hereby dismissed. सर मेरे एक निवेदन सर उसमें सर बैकडोर एंट्री सर जो आपने सर लिखा दिया है सर, ये तो हमारे अगेंस्ट आएगा क्योंकि सर ये बैकडोर एंट्री नहीं